वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विथ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रिस्पेक्टिवली। मोनोमियल किसको कहते हैं? इन एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है उसको मोनोमियल कहते हैं। हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। तो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है रेक्टेंगल के बारे में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसमें क्या बोला कि मोनोमियल्स जो हमने दिए हुए यहाँ पे पेयर ऑफ मोनोमियल्स, देखो ये तो एक मोनोमियल, एक ही टर्म है, एक मोनोमियल, ये होगा दूसरा वाला मोनोमियल, यहाँ पे भी एक मोनोमियल, एक मोनोमियल, एक मोनोमियल, एक मोनोमियल। तो ये इसका दिया है एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब जो ये मोनोमियल्स पहला वाला ये हो गया लेंथ, दूसरा वाला क्या आ गया? ब्रेड्थ रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाला जो है वो लेंथ आ जाएगा, दूसरे वाला क्या आ जाएगा? ब्रेड्थ। ठीक। उसके बाद ये वाला लेंथ, ये वाला ब्रेड्थ, ये वाला लेंथ, ये वाला ब्रेड्थ। हमें इसके क्या निकालने? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। एज वी नो दैट, जो हमने इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या डिस्कस किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला है ये जो मोनोमियल्स दिए गए हैं, पहला वाला ये वाला हो गया लेंथ, दूसरा वाला क्या आ गया? ब्रेड्थ। पहला वाला लेंथ है तो एल की जगह पे आएगा पी, दूसरा वाला क्या? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है? क्यू यहां पे। क्लियर? सो पी इंटू क्यू इज पी क्यू। दिस इज योर आंसर। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट। बी पार्ट इज 10m, 5m। ये वाला हो गया लेंथ और ये वाला हो गया ब्रेड्थ। तो इसका क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या आ गया इसमें? पहला होगा 10m, 10m इंटू ब्रेड्थ क्या आ गया? 5n, 5n। तो 10 5 आ गया 50, m इंटू एन इज mn। क्लियर? उसके बाद नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। तो हमें इसका भी एरिया रेक्टेंगल निकालना है। सो डायरेक्टली एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? इंट्रोडक्शन में देखा था ना, रेक्टेंगल ये बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसमें क्या आ गया? ये वाला 20x स्क्वायर इंटू ब्रेड्थ क्या आ गया इसमें? 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज 20 इंटू 5 इज 100, x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर इज x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसमें देखेंगे फोर्थ पार्ट। कमिंग टू दिस पार्ट, दिस इज 4x, 3x स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कौन सा? ये पहला वाला 4x इंटू ब्रेड्थ क्या आ गया? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। सो दिस इज 4 3 आर 12, x इंटू एक्स स्क्वायर इज x क्यूब। ठीक है। देखिए ये एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हमारे पास है ना x इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ये लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि फर्स्ट लॉ होता है कि बेसिस आर सेम तो पावर को ऐड होती है। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो हम एज 1 ले लेते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, x रेज़ टू पावर 1 x ही होता है। सो लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में क्या है, बेसिस अगर सेम है तो पावर को क्या होता है? ऐड। देखो बेस क्या है? सेम है, x x सेम है तो यहाँ पे आ गई एक ही x, यहाँ से पावर्स हो जाएगा ऐड, 1 + 2 आ गया 3। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा जो 4 3 और 12 एज इट इज आ गया था x इंटू एक्स स्क्वायर इज x रेज़ टू पावर 3। ठीक है। उसके बाद यहां से देख लो, कमिंग टू दिस पार्ट, दिस इज 3mn, 4n पी। हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इसमें ये वाला पहला वाला 3mn, फिर इंटू फॉर्मूला का, देन ब्रेड्थ इसमें है 4np, 4np। सो वी कैन राइट इट एज 3 4 आर 12, m इसमें अब नहीं है तो m एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, एंड n इसमें भी है तो n इसमें भी, तो n स्क्वायर
देन अगेन साथ में p, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 4 और 12 mn इंटू एन पी, m एज इट इज आ जाएगा nn 2 बार तो n स्क्वायर साथ में p अपने। अब n इंटू n स्क्वायर कैसे आ गया, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2, अगर 2 स्क्वायर या इसको आप 4 भी लिख सकते हो, 2 स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअल में कैसे होता है, इसी तरीके से n इंटू n हो गया n स्क्वायर, n इंटू n होता है n स्क्वायर। किस तरीके से होता है, देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के, जैसे x रेज़ टू पावर 1 हम यहाँ पे हम n रेज़ टू पावर 1 रख सकते हैं, n रेज़ टू पावर 1 रख सकते हैं, n रेज़ टू पावर 1 इज n, तो हर एक नंबर के ऊपर 1 हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेसिस आर सेम, तो बेस n सेम है तो एक ही बार पावर शुड बी एडेड, 1 + 1 आ गया 2, तो इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।